हेलो गाइस। आज मैं आपके साथ एसओएफ इंटरनेशनल कंप्यूटर साइंस ओलंपियाड क्लास 4 का सेट बी डिस्कस करने वाली हूँ। फॉर गेटिंग मोर सच वीडियोस रिलेटेड टू ओलंपियाड, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट माय चैनल। तो अब हम स्टार्ट करते हैं सेट बी क्लास 4। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ मेनी डिफरेंट पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ वन नोटबुक एंड वन पेन ईच कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द गिवन नोटबुक्स एंड पेन्स। तो ऐसे क्वेश्चन करने के लिए मैंने और भी अपने वीडियो में एनएसओ के वीडियो में बताया हुआ है। इस तरह के लॉजिकल क्वेश्चन को करने के लिए वी हैव टू मल्टीप्लाई नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन। सो यहाँ पे 4 बुक्स हैं और 4 पेन्स है, तो 4 इंटू 4 16। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2, सेलेक्ट अ फिगर फ्रॉम द ऑप्शंस इन विच द गिवन फिगर इज नॉट एग्जैक्टली एम्बेडेड एज वन ऑफ इट्स पार्ट्स। यहाँ पे नॉट एम्बेडेड पूछ रहा है, तो ऑप्शन ए में एम्बेडेड हो रहा है, सी में भी हो रहा है और डी में भी हो रहा है, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, इफ इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज 69214 is written as HSXYR and 2387 is written as XNDU, then how will 12486 be written in the same code language? तो चलिए करके देखते हैं। 6 का कोड है H, 9 का कोड है S, 2 का कोड है X एंड 1 का कोड है Y एंड 4 का कोड है R। X का कोड है 2, N का कोड है 3, D का कोड है 8, U का कोड है 7। तो हमें फिर 12486 का कोड निकालना है। सो 1 का कोड है Y, 2 का कोड है X, 4 का कोड R है एंड 8 का कोड D है और 6 का कोड H है। तो हम ये देख रहे हैं कि ऑप्शन सी में दिख रहा है Y X R D H, so option C is correct. Question number 4, how many triangles are there in given figure? 1, 2, 3, 4, 5 and 6। इसमें total triangles इस फिगर में है 6, ऑप्शन C is correct. Question number 5, which of the following points is in the साउथ ईस्ट ऑफ P? तो आप ये देख रहे हो साउथ ईस्ट ऑफ P में क्या है, N है, सो ऑप्शन C is correct. क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ से कंप्यूटर साइंस का सेक्शन स्टार्ट है। क्वेश्चन 6, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग। इट इज़ अ सर्किट बोर्ड दैट होल्ड्स मेनी क्रूशियल कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर टुगेदर। इट कंसिस्ट ऑफ रैम, कूलिंग फैंस, एक्सपेंशन स्लॉट्स एक्सेट्रा। गाइस इसका आंसर सी इज राइट ऑप्शन। मदरबोर्ड जो होता है इसी के अंदर सारे कंपोनेंट्स फिट होते हैं कंप्यूटर के, सो ऑप्शन सी इज correct here, motherboard. Question number 7. When your teacher asks a question in the class, you simply raise your hand if you know the answer. It is your brain that prompts you to raise the hand, or you can say it gives you instructions to react like this. Similarly, a computer gets all the instructions from the dash to perform various tasks. तो ये सॉफ्टवेयर होता है जो हमें इंस्ट्रक्ट करता है टू परफॉर्म वेरियस टास्क, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट हेयर। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और करेक्ट स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द यूटिलिटी सॉफ्टवेयर? ऑप्शन ए, it can be used to avoid virus attacks. Option B, it can be used to back up your data. Option C, it can be used to recover data that has been accidentally erased. Option D, all of these. तो गाइज यहाँ पे ए बी सी तीनों ही ऑप्शन सही हैं, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट हेयर। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेब ब्राउजर? तो ऑप्शन ए आप देख रहे हो गूगल क्रोम है, ठीक है, तो ये वेब ब्राउजर है। ऑप्शन बी माइक्रोसॉफ्ट एज है, ये भी वेब ब्राउजर है। एंड ऑप्शन सी मोजिला फायरफॉक्स इज ऑल्सो अ वेब ब्राउजर, सो हेयर ऑप्शन डी इज करेक्ट। ऑप्शन डी इज प्ले स्टोर। Question number 10. Which of the following statement holds true regarding network? Statement 1. WAN is used in cities, countries or continents. This statement is correct. Statement 2. Man is used in computer labs. This statement is wrong. Guys, LAN ऐसा नेटवर्क होता है जो कि कंप्यूटर लैब्स में यूज़ किया जाता है. So statement 2 is incorrect. तो अब ऑप्शन देखते हैं. First statement, only statement 1 is correct. So option A is correct. Question number 11. Select the correct statements with respect to MS Word 2016.
Statement 1. ABC icon is of spelling and grammar, which is used for checking spellings and grammatical mistakes in a document. This statement is correct. Statement 2. This icon of treasure, which is used to search for synonyms for a particular selected word in a document. ये statement भी correct है. So, option C is correct here. Question number 12. Select the incorrect match with respect to MS Word 2016. Here, option C is correct. यहाँ पे A, B and D option correct है. Only C ही option क्या है incorrect. और यहाँ पे आपको incorrect statement पूछ रहा है. So, option C is correct here. Question number 13. Identify the following generation of computer. This generation of computers was developed using integrated circuits. The input-output devices were keyboards, magnetic tapes, monitor, printer, etc. And ICL 1900 and IBM 360 are the example of this generation computer. So guys, integrated circuit use होता है थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में एंड ICL 1900 एंड IBM 360 भी थर्ड जनरेशन कंप्यूटर के ही एग्जाम्पल है, ठीक है। और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस जो हैं थर्ड जनरेशन में यही है कीबोर्ड, मैग्नेटिक टेप, मॉनिटर एंड प्रिंटर। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर। क्वेश्चन नंबर 14. फंक्शन ऑफ द गिवन आइकन इज डैश इन MS पेंट ऑफ वर्ड 10। तो इसका काम होता है MS पेंट में टेक्स्ट को इंसर्ट करना। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट हेयर, टू इंसर्ट टेक्स्ट इनटू द पिक्चर। ऑप्शन बी इज करेक्ट हेयर। Question number 15. Identify the following. It is used to change setting for Windows. It controls nearby everything about how Windows looks and works. Option A is correct here. Question number 16. Which of the following operations has been applied on the given image 1 to convert it into image 2 in MS Paint of Windows 10? इसमें ऑप्शन A is correct. Rotate right 90 degrees होगा 16 का A. Question number 17. A dash is a set of electronic circuit on a small flat chip of silicon. इसका होगा आंसर B, chip. So guys, ऐसी और वीडियो पाने के लिए please like, subscribe, share and comment my channel. Question number 18. Unscramble the given letters and select the correct statement about it. अब जो लेटर्स दिए हुए इनको जब अनस्क्रम्बल करेंगे तो ये ब्राउज़र बन रहा है। तो ब्राउज़र के बारे में कौन सी स्टेटमेंट सही है? ऑप्शन ए, इट इज़ अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम दैट गिव्स यू एक्सेस टू द इंटरनेट। यस, ये बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट 1 इज़ करेक्ट। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। जो गूगल क्रोम यूज़ करते हैं वो भी क्या है, एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जिससे हम क्या कर सकते हैं, इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। हियर ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। Question number 19. Match the MS Word 2016 icon given in column 1 with their descriptions given in column 2. Column 1 A. A पे आप देख रहे हो ब्रश सा बना हुआ है, तो इसका काम होता है इट इज़ यूज टू अप्लाई द लुक टू अ पर्टिकुलर सेलेक्टेड एरिया टू अदर कंटेंट इन द डॉक्यूमेंट। तो ए का 2 हो जाए। बी, ए बी ये जो कलर सा दिया हुआ है ये इसलिए होता है कि इट इज़ यूज टू मेक योर टेक्स्ट पॉप बाय हाईलाइटिंग इन अ ब्राइट कलर। कोई भी टेक्स्ट को आप ब्राइट कलर में लिख सकते हो इस एप्लीकेशन से। सो बी का 3 हो जाएगा। कॉलम 1 में सी पे कैपिटल ए और स्मॉल ए दिया हुआ है, इसका काम होता है इट इज़ यूज टू चेंज द सेलेक्टेड टेक्स्ट टू अपर केस और लोअर केस। आपको कोई भी टेक्स्ट लिखा है इसको अगर कैपिटल लेटर में लिखना है या लोअर केस यानी स्मॉल लेटर्स में लिखना है, इसलिए ये यूज़ किया जाता है। सो सी का हो जाएगा 4। डी के साथ क्या बना हुआ है, ए के साथ इरेजर बना हुआ है, तो ये यूज़ किया जाता है इट इज़ यूज टू रिमूव ऑल द फॉर्मेटिंग फ्रॉम द सिलेक्शन लिविंग ओनली द फॉर्मल अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट। डी का हो जाएगा 1। अब आपने जो आंसर्स निकाले हैं उसको आप मैच करा सकते हो कि इसमें से कौन सा आंसर सही है। तो हम बी में देख रहे हैं कि हमने जो आंसर निकाला है वही सेम है। ए का 2, 2 का बी, 3 का सी एंड डी का 1। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट है। Question number 20. What is the full form of WAN? Option C is correct. It is Wide Area Network. Question number 21. Which of the following statement hold true regarding intranet? Statement 1. It is an internal or private network that is not available to outside world.
ये बिल्कुल सही है। इंटरनेट एक इंटरनल प्राइवेट नेटवर्क होता है जो आउटसाइड वर्ल्ड के लिए नहीं होता। जैसे किसी कंपनी के अंदर जो भी नेटवर्क है उसको हम कह सकते हैं इंट्रानेट। Statement 2, it is actually an internet that is partially accessible to authorized outsiders। ये भी स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है, क्योंकि ये एक तरह का इंटरनेट है जो कि पार्शली एसेसिबल किसके लिए होता है, ऑथराइज्ड आउटसाइडर के लिए, जो वेंडर होते हैं कंपनीज के। सो स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 बोथ आर करेक्ट, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट हेयर। Question number 22. Internet can be used for which of the following tasks? Option A, buying and selling old and new goods. Option B, checking exam result. Option C, performing digital transactions. All of these. तो यहाँ पर ए बी सी तीनों ही फंक्शन करता है इंटरनेट, आपको पता होगा। बाइंग एंड सेलिंग भी हम करते हैं गुड्स की, एंड एग्जाम रिजल्ट भी चेक करते हैं आजकल इंटरनेट से। और परफॉर्मिंग डिजिटल ट्रांजैक्शन मीन्स की मनी ट्रांसफ़र करनी है या पेटीएम भी होगा, सारा कुछ किससे कैसे होता है, इंटरनेट के थ्रू ही होता है। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सॉफ्टवेयर? तो ए बी एंड डी में आप देख रहे हो कि दीज आर द हार्डवेयर, ठीक है, और सी ही है जो सॉफ्टवेयर है। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट है, इट इज लिनक्स। अब क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सर्च इंजन? तो यहाँ पर डी होगा। डी इज द सिंबल ऑफ ट्विटर। 2023 से पहले एक्स साइन यूज करते थे और अब 24 में ट्विटर इज सिंबलाइजेज एज बर्ड, ब्लू बर्ड की तरह अब साइन होता है, पहले ये एक्स साइन था। तो यहाँ पर ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 25, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग। इट रिफर्स टू द वायरलेस नेटवर्क टेक्नोलॉजी यूज्ड इन कॉम्बिनेशन विथ वेरिएबल। The main purpose of these network is to transmit data produced by variable device to the internet, and some cases variables can be exchanged data directly with each other. Option B is correct, body area network. Let's move on another section, information technology. Question number 26. Which of the following options can run on your smartphone and allow you to share photos and videos with your family and friends? Option A, 1 में आप देख रहे हो फेसबुक दिया हुआ है, 2 ट्विटर एंड सी इंस्टाग्राम। सो गाइज 1 एंड 3 फेसबुक एंड इंस्टाग्राम जो होते हैं, इसमें वी कैन शेयर फोटोज एंड वीडियोज विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट है। Number 27, identify the following. It is used to store files, documents and photos online and access them from any device. It is a web-based file hosting service. Option A is correct, Dropbox. Question number 28, which of the following options cannot be downloaded from the given app? तो ये ऐप आपको क्या देख रहे हो, it is Play Store. तो प्ले स्टोर से हम क्या डाउनलोड नहीं कर सकते? फर्स्ट iOS, ये एप्पल का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, हम ये नहीं कर सकते। और 4 नहीं डाउनलोड कर सकते, 4 क्या होता है, एंड्रॉयड का सिंबल है। सो 1 एंड 4 ओनली होगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स होल्ड ट्रू अबाउट द गिवन इमेज? Statement 1, it is a video communication service developed by Google. Statement 2, it is enable you to join virtual meeting via audio, video chats and screen sharing with up to 100 people. गाइज ये जो आप पिक्चर देख रहे हो ये गूगल मीट की पिक्चर है। सो गूगल मीट क्या है? वीडियो कम्युनिकेशन सर्विस जो कि गूगल प्रोवाइड डेवलप करा है। और दूसरा ये वर्चुअल मीटिंग कर सकते हैं हम इससे, ऑडियो वीडियो चैट कर सकते हैं, स्क्रीन शेयरिंग कर सकते हैं। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट हेयर, स्टेटमेंट 1 एंड 2 दोनों ही सही हैं। क्वेश्चन नंबर 30, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग। इट इज़ अ वायरलेस टेक्नोलॉजी। इट इज़ यूज फॉर एक्सचेंजिंग डेटा ओवर शॉर्ट डिस्टेंसेज says 20 meters from the device. So वायरलेस सिस्टम की बात हो रही है, तो इसमें ऑप्शन बी इज करेक्ट। सो गाइज ये मैं बता दूं, ये जो क्वेश्चन पेपर भेजा है मेरे ही किसी सब्सक्राइबर ने भेजा है। सो प्लीज़ जब भी आप क्वेश्चन पेपर भेजते हो तो अगर ये विजिबल होगा तो और भी मुझे आसानी होगी क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने में। तो अब क्वेश्चन नंबर 31 एंड और एक क्वेश्चन 12 था जो मुझे ठीक से क्लियरली विजिबल नहीं हो पा रहा था। सो जब आप नेक्स्ट टाइम जब
जब भी आप क्वेश्चन पेपर भेजते हो मेरे मेल पे तो थोड़ा-सा अगर क्लियर होगा तो ये अच्छा होगा। चलिए तो सॉल्व करते हैं 31 जहाँ तक ये मैं इसको क्वेश्चन को पढ़ पा रही हूँ। Which of the following formatting options has been applied on the given sentence in MS Word 2016? ये जो रेक्टेंगल में लिखा हुआ है इट इज़ नॉट विजिबल टू मी, पर मेरे हिसाब से जो भी मैं देख पा रही हूँ इसमें ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 32, दिस डिवाइस शोन इन द गिवन इमेज इज एन डैश बिकॉज डैश। तो सबसे पहले हम इमेज आइडेंटिफाई करते हैं, इमेज किस चीज़ की है। सो गाइज दिस इमेज इज ऑफ वेबकैम। और वेबकैम कैसी डिवाइस होती है? इनपुट डिवाइस होती है। इट कैप्चर्स अ वीडियो इमेज ऑफ सीन इन फ्रंट ऑफ इट। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट here. Question number 33. What does the icon X and Y represent in the given snapshot of Google Chrome? तो ये ऑप्शन बी इज करेक्ट। X क्या है? रिसेंटली सर्च टैब्स है। और Y इज रीलोड करंट पेज। ऑप्शन बी इज करेक्ट here. Question number 34. Which of the following is correct order of sequence to change the height and width of the drawing area in MS Paint of Windows 10? Option D is correct. Question number 35. Select the incorrect match. Abacus A. Option A. Abacus. It is the first calculating device that is used for addition and subtraction. It is right. Option B. Napier's bone. It is used to perform calculation by rotating wheels and it is be used for addition and as well as subtraction. तो जो नेपियर्स बोन में एक रॉड रोटेट करती थी, व्हील्स नहीं करते थे, इसलिए ऑप्शन बी इज करेक्ट, क्योंकि यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट। सो गाइज आज का ये लास्ट क्वेश्चन था और जिस सब्सक्राइबर ने मुझे ये क्वेश्चन पेपर भेजा है उनका नाम है डेनिन। थैंक यू डेनिन फॉर सेंडिंग दिस क्वेश्चन पेपर। सो गाइज ऐसी और वीडियो पाने के लिए जल्दी से मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर एंड कमेंट कीजिए और फटाफट से अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आपका स्कोर कितना आ रहा है, आउट ऑफ 40 कितना आ रहा है। सो बाय फॉर नाउ, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।